गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने किया था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पिछली वीडियो में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हमें, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। किसके? पेयर ऑफ इंटीजर्स। पेयर ऑफ इंटीजर हमें दे रखा है 26 फर्स्ट पार्ट है एंड 91। ठीक है, एक तो इसका एचसीएफ निकालना है और एक एलसीएम निकालना है। और क्या करना है, वेरीफाई दैट, और हमने वेरीफाई करना है एंड वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं, उसके बाद हमने ये वेरिफिकेशन करनी है। तो जैसे कि हमने 26 का निकालना है एचसीएफ, तो क्या किया था हमने पिछले क्वेश्चन में, प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। सेम उसी मेथड से हम इसको एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, 13 प्राइम नंबर है, 13 को 13 से करना पड़ेगा, तो ये 1, यानी कि 26 को हम लिखेंगे 2 इंटू 13। ठीक है, सेम ऐसे आप 91 को करेंगे। तो 91 के लिए प्राइम फैक्टर 7 से जाएगा, डिवाइड होगा, तो 7 से करेंगे 13 आ जाएगा, उसके बाद 13 को 1 से, तो 91 को लिख पा रहे हैं हम 7 इंटू 13। तो जब आप एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में आ रहा है। तो सबसे 26 में क्या आ रहा है, 13 है, 91 में भी 13, तो 13 हमें दिख रहा है कि दोनों में आ रहा है, तो 13 क्या हो गया इसका एचसीएफ। ठीक है, अब निकालना है एलसीएम। एलसीएम में हम क्या देखते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे बड़ी देखते हैं इसमें पावर जो कि आ रही है। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है, तो 2 की पावर 1। 7 की कितनी आ रही है, 1 ही आ रही है, और 13 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 1। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 14 हो गया, ये हो गया 13, तो 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 182। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास हो गया, जिसमें कि आपने एचसीएफ निकाल लिया, जिसमें कि हमने एलसीएम निकाल लिया। उसके बाद हम करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। तो 2 नंबर हमारे पास है 26 और 91, और इनका एचसीएफ कितना है हमारे पास, एचसीएफ हमारे पास आया था 13 और एलसीएम हमारे पास आ गया था 182। नाउ वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, प्रोडक्ट करेंगे। एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182। तो जब आप इनकी प्रोडक्ट करोगे आपके पास आ जाएगा 2366। ठीक है, फिर हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब जो 2 नंबर हमें दे रखे थे, जिसका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, वो वाले 2 नंबर। तो वो 2 नंबर हमारे पास कौन से हैं, 26 है और दूसरा 91 है। तो आप इसकी प्रोडक्ट करोगे, ये भी आपके पास आ जाएगा 2366। इसका मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, 2 नंबर्स। हेंस वेरीफाई। इस तरीके से आपने करना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो आगे करते हैं इसका सेकंड। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 510 एंड 92। तो सेम इसका भी हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद वेरिफिकेशन करनी है कि क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल आता है, इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 510 और उसके बाद 92 की। तो सबसे पहले देखो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा,
ये आ जाएगा 255। उसके बाद 3 पे जाएगा 85 आ जाएगा। फिर देखिए 5 पे जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 17 प्राइम नंबर है तो 17 पे जाएगा 1। ठीक है, सेम ऐसे आप 92 की करोगे। 92 को सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। फिर 2 से करोगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। 23 कैसे है, प्राइम नंबर है तो 23 से करोगे, 23 1 ज़ा 23। तो ये आपके पास 510 को कैसे लिख सकते हैं? 510 को लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, उसके बाद 92 को लिखेंगे 2 × 2 × 23। तो HCF के लिए आपको बताया था कि जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, देखिए अब 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो HCF कितना हो गया इसका 2। LCM के लिए बताया था जो हाईएस्ट पावर है उन नंबर्स की वो लेनी है। जैसे 2 की देख रहे हैं हम, तो 2 की पावर इसमें तो 1 है, पर 92 वाले में कितने है, 2 की पावर 2 है, तो आपकी 2 की पावर 2 ले लोगे। ठीक है, फिर 3 की पावर 1 ही हाईएस्ट है, 3 ले लेंगे। 5 की पावर भी 1, 17 की पावर भी 1 और 23 की पावर भी 1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। 12 को 5 से करोगे 60 × 17 × 23। तो इनकी प्रोडक्ट करोगे आप, इनकी प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 3 4 6 0। ठीक है, आगे करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। क्या वेरिफिकेशन करनी है कि ये दो यानी कि HCF और LCM के मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल आता है या नहीं। तो करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हमने सबसे पहले देखना है कि HCF × LCM कितना आ गया। देखो HCF कितना आया है 2 और LCM आया है 2 3 4 6 0। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 0 2 9 6 4। उसके बाद हमने किसके इक्वल दिखाना है, क्या ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के इक्वल आता है 2 नंबर्स। और नंबर कौन कौन से हमारे पास, नंबर है 510 मल्टीप्लाई 92। तो इनकी प्रोडक्ट करोगे आप, तो इनकी प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 46920। तो हैंस वेरीफाइड। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट। तो इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 336 एंड 54 सेम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे 336 के और 54 के। 2 से करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास 6 2 8 16। फिर से 2 से करोगे 2 8 2 4 फिर से 2 से करोगे 2 4 8 2 2 4। फिर से 2 से करेंगे 2 2 4 2 1 उसके बाद 3 से करेंगे 3 7 21 7। अब हमारे पास प्राइम नंबर है 7 1 7। 54 के करेंगे 2 से डिवाइड करोगे आप 2 2 4 2 7 14। फिर 3 से करेंगे 3 9 27। फिर 3 से करेंगे 3 3 9 और 3 से करेंगे 1। तो 336 को कैसे लिख सकते हैं हम, 336 को लिख सकते हैं 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 1 2 3 4, 3 की पावर 1 और 7। 54 को आप लिख पाओगे 2 की पावर 1 3 की पावर 3। तो HCF क्या है जो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 2 की पावर 4 आ रही है और इधर 2 की पावर 1 आ रही है, तो छोटी पावर हमें पता है कॉमन आएगी। तो ये भी ध्यान रख सकते हो आप, इजी मेथड है इसका कि जब आप HCF निकालते हो तो सबसे छोटी पावर जो कॉमन आ रही है जो सबसे छोटी है वो ले लो, और जो LCM करेंगे उसमें आप बड़ी पावर ले लोगे। तो HCF के लिए 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, और 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। मतलब 2 × 3 6 आ गया हमारे पास HCF। ठीक है, LCM के लिए क्या करेंगे, LCM के लिए देखो आप 2 की पावर हाईएस्ट पावर देखने हैं, 2 की पावर 4 आ रही है
और 3 की सबसे बड़ी पावर हमारे पास 3, तो 3 की पावर 3 आ रही है, और 7 की पावर 1, तो ये कितना हो गया हमारे पास 16, ये कितना हो गया हमारे पास 27, और ये कितना हो गया हमारे पास 7। तो इनकी प्रोडक्ट करेंगे, आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास 3024। उसके बाद हम इसकी करेंगे वेरिफिकेशन, HCF इंटू LCM क्या दो नंबर्स के प्रोडक्ट के यानी कि 336 इंटू 54 के इक्वल आता है। उसके बाद करते हैं वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, HCF कितना आया था हमारे पास 6 आया था, और LCM कितना आया 3024 आया है, तो इसकी प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी 18144। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स कौन कौन से थे हमारे पास, एक था 336 और एक था 54। इसकी प्रोडक्ट करोगे आप बिल्कुल सेम आएगी 18144। तो हैंस वेरीफाइड, यानी कि जब आप HCF और LCM, अगर ये दो नंबर है इनके HCF और LCM निकालेंगे तो HCF इंटू LCM किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम हमने फाइंड द HCF एंड LCM, HCF एंड LCM। जैसे फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है और मेथड इसमें बताया हुआ है कि बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 12, 15, 21। तो इन तीनों को हमने HCF निकालना है और LCM निकालना है। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 15 के करेंगे और 21 के करेंगे। 2 से करेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। इसको करेंगे 15 के 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। 21 के लिए 3 से करेंगे 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो अब ये देखिए 12 को आप कैसे लिखोगे, 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2 लिख लेंगे, 2 की पावर 2 इंटू में 3। 15 को कैसे लिखोगे, 3 इंटू में 5। 21 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू में 7। तो सबसे पहले HCF जब निकालेंगे तो HCF के लिए क्या बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के ऐसे देखो कि जो तीनों में आ रहा है कॉमन। तो 3 एक ऐसा नंबर है 3 की पावर 1 जो तीनों में आ रही है, तो HCF इज 3। LCM के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर, जैसे 2 आ रहा है तो 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी आ रही है 2, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे। 3 की पावर 1 से ज़्यादा किसी में नहीं आ रही तो 3 की पावर 1 ले लेंगे। 5 की पावर 1 से ज़्यादा किसी में नहीं आ रही तो 5 की पावर 1 ले लेंगे। और 7 की पावर भी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 12 5 ज़ा 60 और 60 को 7 से करोगे 420। तो ये HCF है हमारे पास 3 और LCM इज 420। तो इस तरीके से निकालने हैं HCF और LCM, अगर आपको ये दे रखे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट इज 17, 23 एंड 29। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। 17 कैसा प्राइम नंबर है, 17 खुद पे ही जाएगा तो 17 1 ज़ा 17। 23 भी प्राइम नंबर है, 23 भी और किसी टेबल पे ही जाएगा, 23 पे करोगे 23 1 ज़ा 23। 29 इज ऑल्सो एंड प्राइम, ऑल्सो प्राइम नंबर, 29 को 29 से करेंगे 1। 17 को कैसे लिखोगे, 17 इंटू 1 लिख लेंगे। 23 को कैसे लिखोगे, 23 इंटू 1 लिख लेंगे। और 29 को कैसे लिखेंगे, 29 इंटू 1। तो HCF के लिए क्या कि जो सब में कॉमन आ रहा है, तीनों में कॉमन सिर्फ क्या आ रहा है 1, मतलब अगर किसी और टेबल पे तो गए ही नहीं थे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका 1। LCM के लिए 17 की पावर 1, 23 की पावर 1 इंटू 29 की पावर 1 और 1 की पावर 1 से तो मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो 17 इंटू 23 इंटू 29।
इनकी प्रोडक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1111339। तो ये इसका HCF और ये LCM इस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट है हमारे पास 8, 9 एंड 25। तो HCF और LCM निकालने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 8 2 की टेबल से डिवाइड होगा, 2 4 ज़ा 8, 4 फिर से 2 से, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। 9 किससे डिवाइड होगा, 3 की टेबल पे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 25 किससे डिवाइड होगा, 5 की टेबल पे, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 8 के प्राइम फैक्टर क्या बने हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, है ना, इंटू में 1। 3 की 9 को कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 2, और 25 को कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 2 इंटू में 1। तो HCF क्या आएगा हमारे पास, देखिए 1 के अलावा कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनके HCF क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया। और LCM कैसे निकालेंगे, LCM जो सबसे बड़ी पावर आ रही है, जैसे 2 आया तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। उसके बाद नंबर हमारे पास 3 आया, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। उसके बाद नंबर हमारे पास 5 आया, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो कितना हो गया, ये 8, ये कितना हो गया 9 और ये 25। इनके प्रोडक्ट करेंगे हम। इनके प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1800। तो ये हमारे पास HCF हो गया और ये हमारे पास LCM। आगे करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि हमें दिया हुआ है गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज 9, कि ये दो नंबर है हमारे पास 306 और 657, इनका HCF कितना दे रखा है, हमें 9 दे रखा है। एंड फाइंड LCM ऑफ दिस, और इनका हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा कोई मेथड नहीं दे रखा, और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप जो इसका रिलेशन था, जो वेरिफिकेशन में हमने यूज़ किया था, उसका यूज़ करेंगे इसके अंदर। कैसे करेंगे, वी नो दैट सॉल्यूशन, वी नो दैट क्या थी वेरिफिकेशन हमारी, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, इसी के इक्वल थे ना। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स को मैं लिख दिया फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF कितना दे रखा है हमें, HCF इज 9। LCM तो हमने निकालना है, LCM एज इट इज रखेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है, नंबर हमारे पास है, एक तो 306 है और दूसरा नंबर हमारे पास 657 है। ठीक है, अब LCM निकालना है। LCM के लिए क्या करेंगे, जो चीज़ निकालनी होती है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी को अलग दूसरी साइड। तो 306 और 657 इधर प्रोडक्ट में है, 9 देखिए 9 इधर प्रोडक्ट में था, तो राइट हैंड साइड की तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड कर दोगे, 34 आ जाएगा, ये कैंसिल होके। और अब किसको प्रोडक्ट करेंगे, 34 की प्रोडक्ट कर दोगे 657 से। ठीक है, ये प्रोडक्ट होने के बाद हमारे पास आ जाएगा 22338। तो कितना आसान हो गया ना, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ जो रिलेशन था HCF LCM और नंबर्स का वो लगा दिया कि हमें क्या पता है, HCF इंटू LCM किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के। HCF क्या गिवन है, हमें 9 गिवन है, LCM हमें फाइंड आउट करना है, तो LCM किसका LCM रख देंगे। फर्स्ट नंबर क्या हमारे पास 306 है और सेकेंड नंबर क्या हमारे पास 657 है। 9 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 9 से 306 को कैंसिल कर दोगे, उसके बाद क्या बच गया 34 और ये 657 इसके साथ प्रोडक्ट में है। इनके प्रोडक्ट करोगे 22338, ये हमारे पास इसका LCM आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज जो टॉपिक हमने किया, आज जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो आपको समझ आए होंगे। अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक व शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल चेतना मनोज क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।